नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं घोड़े वाले भैया यूट्यूब चैनल, जहां पे आज हम आए हैं एक बेहतरीन घोड़े को फिर से देखने के लिए। एक फार्म हाउस अपने आज विजिट किया है, जिसके ऑनर और उनके घोड़े के बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले भैया का नाम जानते हैं और फिर यहाँ की जगह, एड्रेस और सब कुछ आपको बताते हैं। तो सबसे पहले भैया के पास चलते हैं। भैया अपना नाम? जी सर, मेरा नाम गणेश रेबारी है। अपने डबोक के पास में गाड़वा गांव है। जी जी जी। और अपने घोड़े का नाम? इसके घोड़े का नाम है कहर, नाम है इसका। घोड़े का नाम कहर है, जिसने कैसे कहर मचाते मचाते यहाँ तक पहुंचा है। और इससे पहले भैया ने काफी बेहतरीन घोड़ा अपने पास रखा है। घोड़े का नाम अपने मुंह से आप जरूर बताइए एक बार। उस घोड़े का नाम सुंडे वाला घोड़ा था, जो अपने दिल में यूँ ख्वाहिश थी कि खतरनाक घोड़ा अपने पास में होना चाहिए। जी जी जी। जो अपनी इच्छा उस घोड़े ने पूरी की और उसने बहुत अच्छा घोड़ा था वो। भैया की काफी बेहतरीन कहानी रही थी उस घोड़े के साथ। वो घोड़ा वैसे उसका ऐसा क्या कारनामा था जिसकी वजह से उसका नाम सुंडे राजा था? उसका सर एक ही मतलब कि सबसे बड़ी तो उसने एक नाम कमाया था सुंडे वाले के नाम से। उसका नाम उसने खुद कमाया है। जी जी जी। किसी ने उसका नाम दिया नहीं था, उसने खुद कमाया है। और उसका नाम जिसको सुंडा लगता था इसके, वो लोहे का। जी जी जी। वो लोहे के सुंडे के कारण उसका नाम सुंडे वाला पड़ा है। अच्छा, आज वो घोड़ा कहाँ खड़ा है? आज वो हनुमानगढ़ में नसीब सिंह जी के पास में खड़ा है। जी जी। और उसके बाद आपके पास ये घोड़ा आया? हाँ, इससे पहले ये बच्चा था उस समय, वो मेरे पास में था तब। तो आपको ये घोड़ा लाए कितना टाइम हो चुका है? ये अपने पास में सर 7 साल के समथिंग हो गया है। ठीक है, जब 7 साल इस घोड़े को हो चुके हैं आपके पास। और इसकी उम्र? ये 7 साल का है। अच्छा, छोटा था तभी लाए इसको? हाँ, लाए थे 2 महीने का, अपने यहाँ पे आया था ये। अच्छा, 2 महीने का था तब आपके पास आया हाँ, है। 2 इसके अलावा आपके फार्म हाउस में अभी कितने घोड़े हैं? अभी अपने पास में एक सुंडे वाले की बच्ची है जी जी जी। और 2 अननोन लाइन घोड़ी है। 2 अननोन लाइन घोड़ी और बाकी सुंडे राजे का एक बच्ची है। हाँ, ठीक है। एक घोड़ी लाइन वाली है, एक अननोन है। जी जी जी। हाँ, वो तूफान लाइन से है। तो ये जो घोड़े का शौक है आपको कितने साल पहले लगा था? ये मेरे को करीबन 18-19 साल पहले लगा है। घोड़ा घोड़ी रखते रखते आपको 18 साल से ऊपर हो चुका है। बचपन में ही मैंने तो लिया था मैं थोड़ा। अच्छा, तो भैया को 18 साल से ऊपर हो चुके हैं घोड़ा घोड़ी रखते हुए। सबसे पहले जो शुरुआत थी वो किस नाम का घोड़ा था जो आपने रखा था? जो शुरू स्टार्टिंग में जो मैं अपने पास में घोड़ी थी, वो घोड़ा नहीं था। जैसे कि वो संजाब घोड़ी थी। संजाब कहाँ से खरीदी आपने उसको? वो गंगापुर साइड से अपने यहाँ पे गाय भैंसों के व्यापारी है, अपने पापा के मिलने वाले। जी जी जी। वो लाए थे अपने यहाँ पे। जी। उस घोड़ी की उस समय हाइट थी 64 की। 64? हाँ, तो 64 की हाइट थी, तो मैंने उसको मतलब कि मैंने उसको दे दी। थोड़े 1 साल भर रखा और दे दी। जी जी। देने का कारण ये था कि मैंने बोला कि यार इतना जानवर बहुत भारी था वो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर अपन क्या है, उस समय ये नॉलेज नहीं था। अच्छा, कि घोड़े के height बारे का में पूरा जानवर- नॉलेज नहीं था इसलिए? हाँ, तो उसमें यूं कि इतनी हाइट की जो घोड़ी है, जी तो उसको अवेरने में थोड़ी समस्या रहेगी। जी जी, ये बात तो है, बिल्कुल सही है। हाँ, तो उस समय उस घोड़ी में अपन ने ध्यान नहीं लगाया। जी जी, कोई मतलब हाँ, पहला जो अश्व प्रेमी होता है, जब अश्व में प्रेम आता है तो पहली बार तो ये होना लाजमी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद तो फिर मैंने, जैसे कि भैया से ऑफ कैमरा भी मैंने बात की है, भैया से मुझको भैया की कहानी सुनने में आई थी। इन्होंने 21 घोड़े एक टाइम पे खरीदे थे। बिल्कुल। ये थोड़ी कहानी हमारे व्यूवर्स को आप बताइए। वो क्या है कि सर, एक बार ऐसे ही हुआ था, मेरे पास में पहले से 4 घोड़ा घोड़ी उपलब्ध थे। जी जी 4 घोड़ा घोड़ी थे, तो एक और मूड हो गया, अच्छा घोड़ा आया था अपने पास में, भंवर घोड़ा था वो। जी जी उससे पहले भंवर घोड़ा नहीं था, उससे पहले अपने पास में घोड़िया थी। जी जी जी। तो जैसे वो घोड़ा अपने समझ में आया और मैं वो खरीद के ले आया। अच्छा। लाया था, तो उस समय ऐसा हुआ कि मेरे को बांधने के लिए मतलब खेतों में रहता था पहले, जी, जी। जो अपना फार्म हाउस खेतों पे था। तो मैंने सोचा यार इसकी पूजन कर लेते और इसको घर पे ले लेते। हाँ। तो घर पे लेके आया था, तो उस समय जो फादर है मेरे, जी जी। उन्होंने मेरे को बोला कि बेटी यार, तू घोड़ा जो लाया है, हाँ। तो घोड़ा नहीं लाना है तेरे को, और तू गाय लिया। मेरे पास गाय थी तो मैंने बेच दी। जी जी। तो 20 गाय थी मेरे पास, बेच दी। तो उन्होंने बोला फिर किस गाय वापस दिला तू मैं तेरे को, तू गाय लिया। हाँ। तो मैंने उनको बोला था कि मैं वह गाय लेने के लिए जा रहा हूँ, जी जी। और निकला तो मैं गाय लेने के लिए था। हाँ। लेकिन पूरे दिन भर में मैंने 21 घोड़े का जुगाड़ करके और घर पे लाके बांध दिया। पूरी रात भर में ये देख लो कि पिक पे चली और अपनी 7-8 गाड़ियां लगाई मैंने। हाँ। और जहाँ से जो घोड़ा खरीदना था मैंने खरीद के 21 घोड़े एक नाइट में लाके और अपने यहाँ पे रिकॉर्ड सेट कर दिया। हाँ। तो ये एक टैगलाइन हो सकती है काफी भारी वाली, कि भैया ने एक ही रात में 21 घोड़े खरीद के अपने फार्म हाउस पे खड़े कर दिए। और उसके बाद फिर घर से रेस्पॉन्स कैसा मिला? घर से तो सबकी देखो गालियां ही मिली। नहीं, इससे पहले हम एक इंटरव्यू लेने गए थे, वहाँ पे उनको घर से काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है, तो जल्दी ग्रोथ मिलती है। बिल्कुल। आपको अपने संघर्ष के दम पे मिला। वो उस समय ऐसा हुआ कि अपने में उस समय शौक घर में सबको नहीं लगता है, एक बार एक ही का लगता है।
हाँ। एक आदमी का ही शौक लगता है, जैसे रिजल्ट आता है सबका एक एक यूं हाँ। मन हो जाता है कि चलो अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। हाँ, ये बात भी सही है। अभी ये घोड़ा, इस घोड़े के कुछ रिजल्ट आप हमें बता सकते हैं, मतलब नाम से? इसके तो अभी तो इसकी कवरिंग चालू की थी अपने पास में, काफी टाइम हुआ है, जी जी, लेकिन इसके रिजल्ट अपन ने ना डाले 4 घोड़ियों पे 5 घोड़ियों पे ही है। बेहतरीन आए। हाँ रिजल्ट, जैसे कि एक तो पचकल्याण बच्चा आया था जी जी जो अपने मित्र के यही है, जी जी। और एक अबलग घोड़ी पे डाला था अपनी खुद की घोड़ी पे, हाँ तो अबलग रिजल्ट आया है। जी। और अभी एक बच्चा इसका खड़ा है सेम, उसके तीनों पाँव सफेद है और पट्टा है पूरा ब्लेज, यही है सेम डिट्टो, यही घोड़ा ही देख लो, यही सेम टू सेम। सेम टू यही पॉइंट, यही वो जो भी इसमें बाल बवरी है हाँ। ये की ये उसी में है। और और इनके पिताश्री का नाम? ये डायरेक्ट पवन का बच्चा, पवन का बच्चा। जो कि अपने डेबरी वाला था पवन, हाँ डायरेक्ट पवन का बेटा है। जी जी जी। और आपने जहाँ से इनको खरीदा? वो ये अपने गुरु जी है, जैसे कि यहाँ पे केसरिया जी में जी जी मैया धाम जो कल्ला जी बाबा जी का स्थान है, जी जी। अहमदाबाद हाईवे पे, उन्होंने मंदिर के पैसों से इसको खरीदा है। हाँ और उनके भी शौक था, जी जी। तो उन्होंने खरीदा है और उनको अपना काम अच्छा लगा, हाँ। अपना हर चीज सिस्टम अच्छा लगा उनको, उन्होंने मेरे को ये मतलब कि गॉड गिफ्ट दिया है। अच्छा, गॉड गिफ्ट। हाँ, इसमें तो न अपना कोई पैसा लगाए न कुछ नहीं, जो भी लगा मालिक का लगा है, और अपनी तो केवल इसमें मेहनत लगी है, जो मालिक करवा रहा है और अपन मेहनत कर रहे हैं इसमें। मतलब आज के टाइम पे घोड़ा रखना काफी लग्जरी माना जाता है, मतलब गाड़ी घोड़ा कोई भी खरीद सकता है वैसे माने जाए तो, कि किस्तों पे मिल जाता है, पर घोड़ा और ये अश्व जो है ये बिल्कुल भी ये किस्तों वाले सीन तो होते नहीं, तो इन्हें इसलिए रॉयल माना जाता है। तो रॉयल्टी भैया के पास भर भर के है, क्योंकि इनके पास 2-3 घोड़े वहां खड़े हैं जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, और एक ये यहाँ खड़ा है। ठीक है, भैया ने अभी घोड़े के झड़ूले भी रख रखे हैं, जैसे चोटियों में दिख रहा होगा कि भैया ने कुछ ऐसे चोटी वोटी रख रखी है घोड़े के। बचपन के रख रखे हैं, बचपन के अभी भी एक भी बार नहीं काटे? इसके जन्म के बाल है, जो ये बाल अभी तो आपको दिखाई दे रहे हैं, हाँ। ये जन्म के बाल है। अच्छा, जन्म से भैया ने अभी इसके रख रखे हैं। तो अभी कब तक ये फिर जड़ूले हटाए जाएंगे इसके? ये तो बाबा जी को उनसे आदेश लेना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, जिस दिन ये खुद कुछ न कुछ, इसको जब ये शौक खत्म हो जाएगा, इसको भी, हाँ हाँ, इसको भी शौक खत्म हो जाएगा, और जिस दिन बाबा जी आदेश करेंगे उस दिन ये धूमधाम होगा। हाँ धूमधाम से। अच्छा इसके नाम की पूरी सत्संग करवाएंगे, आनंद से करवाएंगे, हर चीज जो सिस्टम से। अच्छा अच्छा। और बाकी मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि घोड़े को के शादी ब्याह में ऐसा कुछ? शादी ब्याह में तो लगाओ, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगाने वाले तो देखो हर चीज से लगा सकता है, लेकिन सब कहते हैं शादियों में यूं है, बाकी शादियों में लगा के किसी ने अभी तक अपने कोई घर बगले नहीं बना दिए। जी जी, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो अपने सबकी सोच जितनी जो जिसकी जितनी सोच जाती है। हाँ, जो ब्रिज लाइन का काम नहीं कर रहा है उसको शादी ब्याह का शौक लगेगा। जी 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 जी। और जो लाइन का काम कर रहा है वो शादी ब्याह में जाने से ही उसको पहले ही हिचकिची आएगी। तो ये नहीं जाता है ना? नहीं जाता है ये शादी ब्याह में बिल्कुल भी हाँ, नहीं। और अपना कोई यूं घनिष्ठ और प्रेमी आदमी यूं है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। वो तो घर वाली बात है, वहाँ पे फिर यूं है, इसको कोई मतलब कि शौक से जाता है, शौक से आता है बस, वो भी वहाँ पे आदेश लेके फिर जाना पड़ता है। जी 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 जी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसका रखा जाता है। और इसकी हाइट क्या है अभी इसकी हाइट सर यूं मान के चले तो इसको कोई फीता डाला नहीं है जी जी, लेकिन अपना अंदाज है 63 के समथिंग ये होगा। 63 के 62 प्लस, हाँ 62 प्लस ही मान सकते हैं। 62-63 के समथिंग इस घोड़े का हाइट है, जो कि अभी भैया कह रहे हैं कि अभी तक फीता डाला नहीं है। ठीक है, फीता डालने के बाद एग्जैक्ट हाइट आती है, पर हाँ एक ये अंदाजा है। और इस कलर को क्या बोलेंगे? ये भंवर है, भंवर, बिल्कुल भंवर है। घोड़े लाइन में इस कलर को भंवर कलर कहा जाता है। 3 पाँव सफेद और मुंह का ब्लेज पूरा है। तो आपके फार्म हाउस पे जितना भी घोड़ा घोड़ी है उसमें सबसे बेहतरीन घोड़ा आपका कौन सा है? ये मेरा अपना घोड़ा है, ये आपका सबसे पसंदीदा और बेहतरीन? बेहतरीन है। मतलब उनसे ज्यादा इसके साथ टाइम बिताते हो आप? बिल्कुल। भैया के एक शॉप थी बाहर की तरफ, उस शॉप पे ये घोड़ा भैया के साथ वहीं खड़ा था साथ में, तो उससे हमें पता लगा कि भैया को दूसरे घोड़े घोड़ी से ज्यादा इससे ज्यादा लगाव है। ये साथ में ज्यादा रहता है ना अपने। अच्छा अच्छा। भैया से आज की ये बातचीत भैया कैसी लगी हमसे बात करके आपको? बहुत अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा लगा है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। क्या रेटिंग करना चाहोगे 10 में से अगर आपको नंबर दिए जाए मुझे तो? अरे यार, तो मैं तो 100 से 100 बोल रहा हूँ, आप 10 के लिए बोल रहे हो। अरे यार, भैया ने काफी बेहतरीन बात की है। तो जितने भी घोड़े प्रेमी अगर हमें आप देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए भैया का बर्ताव आपको कैसा लगा और भैया का घोड़ा आपको कैसा लगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप उदयपुर के आसपास से हैं और हमसे बातचीत करना चाहते हैं या फिर हम आपके यहाँ पे आए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको घोड़े के बारे में क्या चीज बढ़िया लगी वो आप कमेंट में जरूर बताएं। बाकी सब बढ़िया है, हम मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी बेहतरीन फार्म हाउस के साथ। तब तक के लिए बाय।